एवरीवन, मैं राज कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने बात की थी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आफ्टर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस वी डिस्कस्ड आवर फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम बी यूनिट, एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस, जो कैरी करता है 5 मार्क्स। आज हम बात करेंगे ग्रामर के सेकंड टॉपिक। इसकी बात करेंगे ग्रामर के सेकंड टॉपिक की। पहला हमने पढ़ लिया है एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस। एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस जो होते हैं 5: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्ब। डियर स्टूडेंट्स, नंबर तो आ रहा है फॉर्मेशन का। सेंटेंस फॉर्मेशन का। इसमें 2 टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, नरेशन एंड वॉइस। बट दोनों टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमारे पास एक कॉमन टॉपिक होना चाहिए, वो है टेंस। कौन सा टॉपिक होना चाहिए हमारे पास? टेंस। अगर आपके पास टेंस की इंफॉर्मेशन है तो ही आप नरेशन और वॉइस अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए आज बात करते हैं मोस्ट कॉमन टॉपिक विच इज टॉट बाय एवरी इंग्लिश टीचर एट एवरी प्लेटफॉर्म, वो है टेंस। टेंस, टेंशन। जब बात टेंस की आती है स्टूडेंट्स के माइंड में होने लगती है टेंशन। चलिए आज इसी टेंशन को खत्म करते हैं। जो कॉमन टॉपिक आपने पहले से पढ़ रखा है उसे थोड़ा सा और इजी बनाने की कोशिश करते हैं और आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं पेपर में और कौन कौन सी गलतियां आप पहले से कर रहे हैं। चलिए देखते हैं टेंस। स्टूडेंट्स, टॉपिक है टेंस। कैरी करेगा 5 मार्क्स। लेकिन यह एक लेंथी टॉपिक है आपके सिलेबस का। मैं कहूंगा जिसके पास टेंसेज है, जिसके पास टेंसेज है उसके पास वर्ड फॉर्मेशन प्लस सेंटेंस फॉर्मेशन दोनों है। देखिए टेंस से किस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप होंगे। वहां आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म आप यूज करने वाले हैं? वर्ब कितनी फॉर्म होती है वर्ब की? देयर आर 6: V1, V2, V3, V4, V5, V6। देयर आर 6 फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन आप कौन सी करेक्ट वर्ब में करने वाले हो वो डिसाइड करेगा टेंस। देखिए, he never interested speak truth, he never ब्लैंक और कोष्टक में है स्पीक। ये कौन सी फॉर्म है? V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन यहां हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे ये हमें समझ में आने वाला है टेंस पढ़ने के बाद। सी हैड ओपन द डोर व्हेन आई रीच्ड देयर। इस सेंटेंस में रीच की कौन सी फॉर्म आप यूज करने वाले हैं? सी मीट मी टुमारो। यहां आप मीट की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके पेपर में आपको मिलने वाला है। इसी टाइप से क्वेश्चन
बन के आएगा और आपको आंसर देना होगा। चलिए सीखते हैं कि किस तरीके से आप इनका आंसर दोगे। एक बार समझ लीजिए आंसर्स। इसमें स्पीक्स लिखा, मैंने क्या लिखा, स्पीक्स। ये कौन सी फॉर्म हुई, वर्ब की 6th फॉर्म हुई। ये रूल है टेंस का, समझ लेंगे। यहाँ मैंने रीच्ड लिखा, बी सेकेंड लिखा, क्या लिखा मैंने, बी सेकेंड। थर्ड में लिखा सी विल मीट, सी विल मीट, V1 है। लेकिन विल कैसे यूज किया मैंने, ये सारी जानकारी हम लेंगे टेंस के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इन रियल वे। टेंस, टेंस अर्थ होता है काल, समय। डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे कॉमन मिस्टेक की जाती है इन दो वर्ड्स में की है, लगते सिमिलर हैं बट दोनों अलग अलग चीजें हैं। टेंस एंड टाइम, टेंस एंड टाइम आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। टेंस एंड टाइम आर बोथ डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग अलग चीजें हैं। टाइम, टाइम विल टेल यू द डे, मंथ, year. It's the duration of time, and the name of time will be told by this word, time. But tense will not tell you the day, month, year. ये चीजें ये नहीं बताएगा। तो टेंस और टाइम में मेजर डिफरेंस क्या है? एक ही डिफरेंस है जिसकी हेल्प से आप समझ सकते हो। टेंस बताने वाला है कि फॉर्म की कौन सी वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये बताएगा आपको टेंस। कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है, और वो मिलके क्या बताते हैं, टाइम को बताता है। इट्स टेंस एंड टाइम आर टू डिफरेंट थिंग्स। देखिए टेंस एंड टाइम। सेकेंड मिस्टेक जो किसी भी स्टूडेंट के द्वारा की जा सकती है वो है, अगर मैं पूछूं टेंस कितने टाइप के होते हैं, आप कहेंगे 3, आप कहेंगे 3, बट माय डियर स्टूडेंट्स टेंस आर ओनली 2, टेंस आर ओनली 2, पास्ट, प्रेजेंट, and the last one is future. Future is time, future is time. एक ऐसा टाइम जिसके बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा। टेंस दो ही क्यों हुए, पास्ट जो ऑलरेडी हो गया, ऑलरेडी हैपेंड। इसमें हम उन बातों को डिस्कस करेंगे जो हो चुकी है, जो हो चुकी है आज से पहले, इसमें बिफोर पर्सन, कंप्लीट वे में हो चुकी है पास्ट। जो चीजें आर हैपनिंग, चीजें घटित हो रही है प्रेजेंट, बट फ्यूचर में होगी या नहीं होगी, हम इसे क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। क्या किया जा सकता है, ओनली इमेजिनेशन किया जा सकता है कि फ्यूचर में क्या होगा। मैं कल आऊंगा बट कोई श्योरिटी नहीं है कि मैं आ ही जाऊं, मैं बीमार भी हो सकता हूं, मैं कहीं और भी जा सकता हूं, बट मैंने बताया कि मैं आऊंगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कल का दिन अच्छा होगा, कल का दिन अच्छा होगा। बस आपने इमेजिन करके एक स्टेटमेंट दिया है कि कल का दिन अच्छा होगा। तो समझे टेंस दो ही है, बट एक पुरानी हैबिट बन चुकी है हमारी कि फ्यूचर भी क्या है, टेंस है। टेंस नहीं है, ये इमेजिनरी टेंस बोल सकते हैं या इसे टाइम कह सकते हैं, जिसे हमें मजबूरन पढ़ना पड़ेगा जानकारी लेने के लिए। अदरवाइज टेंसेस कितने होते हैं, 2। यहां से हम आगे बढ़ेंगे
हर टेंस में। अब देखिए मैं भी से इंक्लूड कर रहा हूँ टेंस में। अभी मैंने कहा कि टेंस दो ही होते हैं, लेकिन अब मैं जो फ्यूचर टाइम है उसे भी क्या करने जा रहा हूँ, इंक्लूड करने जा रहा हूँ। इन सभी के चार टाइप होने वाले हैं। कितने टाइप होने वाले हैं? चार टाइप। समझने की कोशिश करें। पास्ट, जिस हिंदी के सेंटेंस में था आ गया वो पास्ट है। जिस सेंटेंस में क्या हो गया है आ गया प्रेजेंट है, और गागेगी है क्या है? फ्यूचर। समझिए मैं सेंटेंस लिखने वाला हूं, ऐसा ही बताया जाता है कि था आ गया पास्ट है, था आ गया प्रेजेंट है, गागेगी आ गया फ्यूचर है। लेकिन सेंटेंस जल्दी यूज करें। से नेवर लाइज, वह कभी झूठ नहीं बोलती है, प्रेजेंट है। बेट्रेयल, लीव्स at 6 AM tomorrow। देखिए सेंटेंस है कौन से टेंस का? प्रेजेंट टेंस का। लेकिन बता किसको रहा है? फ्यूचर टाइम को। किसको बता रहा है? फ्यूचर टाइम को। बात की जाए सी left us alone, ये किसको बता रहा है? पास्ट। तो जरूरी नहीं कि सेंटेंस जैसा दिखाई दे रहा है, जैसा हमने सीखा है वो उसी टाइम को रिप्रेजेंट करे। सेंटेंस प्रेजेंट का है लेकिन बता किसको रहा है? फ्यूचर टाइम को बता रहा है। देखिए समझते हैं। उन काइंड्स की बात कर रहे थे कि चार काइंड्स, सो इन 4 काइंड्स ऑफ ईच। पहला है indefinite. The first one is indefinite, continuous tense, perfect, and the fourth one is perfect continuous. जो टाइम है वो भी 4 टुकड़ों में बट के आने वाला है। इट्स मीन हमें 4 बार एक ही टाइम को पढ़ना पड़ेगा, 4 सिचुएशन में। चलिए बात करते हैं एक बार प्रेजेंट की, इंडेफिनिट। पहले बात करते हैं इस वर्ड की। डेफिनेट अर्थ होता है निश्चित। क्या अर्थ हुआ? निश्चित। इंडेफिनिट अनिश्चित। क्या अर्थ हुआ? अनिश्चित। समझिए यहां मैं अर्थ लूंगा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें है कि है, ऐसा मैं हिंदी में लेने वाला हूं। सम थिंग्स विच हैपन एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, अगेन एंड अगेन। ऐसी चीजें जो होती है, ऐसे एक्शंस जो रिपीट होते रहते हैं। मैं खाना खाता हूं, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं 4 बार खाना खाता हूं इन अ डे। आई टेक फूड 4 टाइम्स इन ए डे। ये मैंने स्टेटमेंट दिया कि ऐसा होता है, बट आज मैंने एक ही बार खाया। आज मैंने एक ही बार खाया तो भी मेरा स्टेटमेंट क्या रहने वाला है कि मैं 4 बार खाता हूं। सेकंड है कॉन्टिन्यूस। समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है। लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ। बहुत सारी चीजें हो रही है। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं खड़ा हूं, आप बैठे हैं। सारी चीजें कॉन्टिन्यूस में है, मतलब अभी जारी है, कंप्लीट नहीं हुई है। हमें ये पता है कि ये काम हो तो रहा है, बट कब स्टार्ट हुआ था, कब खत्म होगा, वी हैव नो क्लू। इट्स मीन जो काम कंटिन्यू है उसी की बात की जाएगी कॉन्टिन्यूस पार्ट में। थर्ड है परफेक्ट। परफेक्ट क्या होती है? जो चीजें पूरी हो चुकी है, जिसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। कह दिया जाता है ही इज परफेक्ट, मतलब उसमें किसी भी तरीके की कमी नहीं है। परफेक्ट। काम हो गया है, मैंने खाना खा लिया है। समझे? मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं। अगर आप डीप मीनिंग लेना चाहते हैं तो आप
गहराई में जाओगे, कहोगे कि इसमें ये नहीं पता चल रहा कि मैंने खाना कब स्टार्ट किया था, ये हमें नहीं पता। बस हमें पता है कि मैंने खाना खा लिया। हमें एक ही पॉइंट का पता है कि काम हो चुका है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस टेंस में हमें पता चलता है कि काम कौन से पॉइंट से स्टार्ट है और अभी भी जारी है। मैं पिछले 10 मिनट से आपको पढ़ा रहा हूं। मैंने आपको ये तो बताया कि मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, आगे मैं कितने मिनट आपको पढ़ाने वाला हूं ये मैंने बात नहीं बताई। इट्स मीन इंडेफिनिट में काम होता है। कब होता है हमें नहीं पता, बट होता है। कंटिन्यूअस काम अभी जारी है। कब स्टार्ट हुआ था, कब खत्म होगा पता नहीं। परफेक्ट में काम खत्म हो गया, लेकिन हमें नहीं पता कि स्टार्ट कब हुआ था। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें पता है कि स्टार्ट कब हुआ था, लेकिन खत्म कब होगा हमें यह नहीं पता। इट्स मीन अगर हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पढ़ने 12 पार्ट्स। 4 पास्ट के, 4 प्रेजेंट के और 4 ही फ्यूचर के। अगर जोड़ना स्टार्ट करें तो इसी तरीके से बोला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट की बात होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर की बात हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। डियर स्टूडेंट्स, आज एक चीज हम डिसाइड करने वाले हैं। पहले हम सीखेंगे सेंटेंस क्रिएशन। किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है और उससे सेंटेंस कैसे क्रिएट किया जाएगा। और सेकंड पार्ट में हम सीखने वाले हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहले हम लाइटली इंफॉर्मेशन लेंगे जो आपके पास ऑलरेडी है कि मैं जा रहा हूं, ये कौन से टेंस का है और सेंटेंस बना कैसे, क्या फॉर्मूला इसमें अप्लाई हुआ है सेंटेंस का। लेकिन इन सेकंड वीडियो वी विल नॉट डिस्कस कि सेंटेंस कैसे बना है। बात की जाएगी कि यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, क्योंकि क्वेश्चन हमें मिलने वाला है सेकंड पार्ट से। देखिए एक बार, जिन सेंटेंसेस को हम पढ़ने वाले हैं टेंस है, कुल मिलाकर हम 12 पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। पास्ट के 4, प्रेजेंट के 4 और फ्यूचर के 4। अब सेंटेंसेस, जब हमने सेंटेंस का एक वीडियो देखा था उसमें हमने बात कर ली थी कि सेंटेंसेस कौन से पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव। इसे स्टेटमेंट भी बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोलते हैं और सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। तो पहला सेंटेंस होने वाला अफर्मेटिव, भी होने वाला है नेगेटिव की बात हमने की थी। नॉट हमेशा थर्ड पोजीशन पे आने वाला है, ये अपनी पोजीशन कभी नहीं छोड़ता है। थर्ड सेंटेंस होगा वो होगा डेरिवेटिव। ये 2 तरीके से बनते हैं, क्लोज एंडेड एंड लॉन्ग एंडेड। क्लोज एंडेड बनेगा हेल्पिंग वर्ब से, जैसे आपके हेल्पिंग वर्ब वाले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे। इट्स में 2 तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं इंटरोगेटिव। एंड द लास्ट वन इज इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें हमें कहाँ नोट अप्लाई करना है ये हम सीखेंगे, क्योंकि रूल बताया गया है कि नोट कहाँ आएगा, अपनी ही पोजीशन पर आने वाला है। इसमें थर्ड पोजीशन पे ही आएगा नोट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस। अब स्टार्ट हो रहा है टॉपिक। अब तक इंफॉर्मेशन थी कि टेंस 2 होते हैं, पास्ट एंड प्रेजेंट, और जिस फ्यूचर की हम बात करते हैं इमेजिनरी टेंस होता है या टाइम होता है, बस हम उसे इमेजिन कर सकते हैं, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि ऐसा ही होगा। टेंस वही होगा जिसमें काम के बारे में परफेक्ट वे में बता सकें। फिर हमने बात की कि 4 पार्ट हम एक टेंस में पढ़ने वाले हैं। पहला होगा इंडेफिनिट, सेकंड होगा कॉन्टिन्यूअस, थर्ड होगा परफेक्ट और फोर्थ होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
और जिन सेंटेंसेस को हम डिस्कस करने वाले हैं टेंस में, पहला होगा अफर्मेटिव, जिसे हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं और स्टेटमेंट भी बोलते हैं। सेकंड होगा नेगेटिव और थर्ड होगा इंटेरोगेटिव और फोर्थ होगा इंटेरोनेगेटिव। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक चीज और डिसाइड की है कि पहले हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक थोड़ा लेंथी होने वाला है, तो जो चीजें बारीकी से बताई जा रही है उसे समझते जाएं, क्योंकि अभी मैंने कहा जिसके पास टेंसेज है उसके पास सेंटेंस फॉर्मेशन भी है, क्योंकि ये एक एसेंशियल टॉपिक है आपके सिलेबस का। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, वहां बात करेंगे सेंटेंस